हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियल लर्निंग। सो इन दिस सेशन हम सिंप्लीफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सिंप्लीफिकेशन के काफी क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के बेसिक्स भी बताऊंगा, कुछ रूल्स भी बताऊंगा और क्वेश्चंस में उन्हें कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो सारी चीजें हम इस सेशन में देखेंगे। सो सिंप्लीफिकेशन में बच्चों एक चीज ऐसी जरूर है जो आपको याद रखनी है, जो हर जगह फॉलो होगी, एंड दैट इज दिस बॉडमास रूल। बॉडमास रूल क्या होता है बच्चों की? पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ऑफ फिर लिखा हुआ है, फिर सबसे पहले इन चारों में जो होंगे हमें इनको देखना है। तो चारों में सबसे पहले क्या होता है? डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तो एक रूल था, रूल पढ़ लिया। रूल को इंप्लीमेंट कैसे करना है सर, ये भी सिखा दो। तो वही मेन चीज तो वही है कि रूल को कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब पहले हम ब्रैकेट्स की बात करते हैं। ब्रैकेट बच्चों तीन टाइप के ब्रैकेट होते हैं। पहला ये वाला ब्रैकेट होता है जिसे बिग ब्रैकेट बोला जाता है, फिर वी हैव दिस कर्ली ब्रैकेट एंड देन वी सॉल्व दिस स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो ये किस ऑर्डर में सॉल्व होता है? उल्टे ऑर्डर में। सबसे पहले क्या होगा? द ब्रैकेट्स आर रिमूव्ड इन दिस ऑर्डर, मतलब जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है पहले हम उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है उसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो बिग ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व होते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्या चीजें हैं, अभी आ रहे हैं, उस पे आ रहे, क्वेश्चंस पे आ रहे। क्वेश्चंस करोगे तो सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। बट बिफोर कमिंग टू द सेशन मैं आपको ये दोनों बुक्स के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत ही अमेजिंग बुक्स हैं। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दिस इज अ बुक दैट यू मस्ट हैव। क्यों? क्योंकि इसमें हमने आपका मैथ्स, आपका रीजनिंग, आपका इंग्लिश, जो चीजें आपके सिलेबस में है, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। प्लस वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड क्यूआर कोड्स भी, क्यूआर कोड्स दे रखे। क्यूआर कोड्स कैसे हेल्पफुल हैं बच्चों? किसी भी क्वेश्चन में आप स्टक हो गए, आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल उठाना है, स्कैन करना है, क्यूआर कोड स्कैन कर लोगे, हमारे एजुकेटर्स वहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे। बस कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने इस बुक में, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। बट दिस बुक इज फॉर प्रिपरेशन। वंस यू हैव डन योर प्रिपरेशन, उसके बाद क्या? प्रिपरेशन के बाद यू नीड प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस कहां से करना है? प्रैक्टिस यहां से करना है बच्चों। इस बुक में कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें हमने आने वाले ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारी चीजें डिस्कस करी। तो ये दोनों बुक्स तो बच्चों आपके पास होनी चाहिए। किस चीज का वेट कर रहे हो? आज ही Amazon, फ्लिपकार्ट या अपने नियरेस्ट बुक शॉप से इन बुक्स को परचेज करिए, राइट? अब हम आते क्वेश्चंस पे। जो हमने बॉडमास की बात करी थी कि व्हाट इज बॉडमास, किस तरह से ब्रैकेट सॉल्व होंगे, क्या होगा, तो पहले मैं इस एक्सप्रेशन को लिख लेता हूं, या मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। सबसे पहले क्या होता है? डिवीजन सॉल्व होता है। तो 9 को आप एज इट इज लिखेंगे, प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, अब आप ऐसे प्लस माइनस मत कर देना, इधर क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू 2, तो ये कैसा हो जाएगा? 9 प्लस 2, 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 6। 9 प्लस 2 कितना होता है बच्चों? 9 प्लस 2 इज 11, 11 माइनस 6 इज 5। सो ये बड़ा ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिया था कि पहले डिवीजन कैसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, उसके बाद एडिशन करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। सो दिस वाज वन ऑफ द इजियर क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखो इसमें भी वही चीज है, डिवीजन पहले होगा। सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आता है तो ये सेशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता तो ये सेशन आपके लिए और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको मैं सारी चीजें यहां पे सिखा दूंगा। ठीक है, सो वील राइट इट लाइक दिस। 18, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज 4, प्लस 4 इंटू 5। ठीक, तो 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। तो 18 माइनस 4 प्लस 20। 18 प्लस 20 कितना होता है? 38, एंड 38 माइनस 4 इज 34। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना इस तरह से है। पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, उसके बाद विल गो टू द सब्ट्रैक्शन पार्ट, राइट? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस अभी उठाए, धीरे धीरे इसका लेवल आगे चलते चलते अच्छा लेवल आपको मिलेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है
सिंप्लीफाई करना हो या कुछ भी करना हो, हमें तो रूल पता है ना। रूल क्या बताया सर ने? रूल यही बताया कि पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। डिवीजन कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 15 और 144 डिवाइडेड बाय 12 बच्चों 12 होता है, माइनस 3 इंटू 6 प्लस 4। मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का किया 180, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया 18 और प्लस 4। 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 इज 162, 162 प्लस 4 कितना होगा बच्चों? 166। कितना होगा स्टूडेंट्स? 166, एंड 166 इज योर करेक्ट आंसर। 15 इंटू 12 180, 180 माइनस 18 इज 162, 162 प्लस 4 इज 166। कुछ भी नहीं करना था, जो रूल सिखाया है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बच्चों सिर्फ इसी चीज को आपको बार बार दिमाग में रखना है, ठीक है। नाउ इन दिस क्वेश्चन सारी चीजें यूज हो रही है, ब्रैकेट्स भी लगे हुए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बनाओगे? 7 2s are 9, सॉरी 7 2s are 14, 14 प्लस 1 15, तो ये हो गया 15/2 प्लस बिग ब्रैकेट 15/3 इंटू 3/5 प्लस इस स्मॉल ब्रैकेट को कैसे लिख लेंगे? 13 डिवाइडेड बाय 2 और 6 हो गया कितना? 12, और 12 प्लस 1 13/6, फिर ब्रैकेट क्लोज इंटू 3। फिर इसको हम अगेन पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 15/2 प्लस इसको एज इट इज लिख देंगे 15/3 इंटू 3/5 प्लस ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब 13 और डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/13 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3। 13 और 13 यहां पे कैंसिल हो गया, अंदर बच रहा है कितना? सिर्फ 6। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 1s are 5 3s are, so this becomes 3 plus 6 और बाहर 3, तो 15/2 प्लस 6 प्लस 3 कितना होगा? 9, एंड 9 इंटू 3 इज 27। 27 प्लस 15/2 या 17.5 जो भी था, सॉरी 7.5, तो ये हो जाएगा 34 1/2। 34 1/2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टेप्स कुछ नहीं है, ध्यान ये रखना है कि ब्रैकेट किस तरह से सॉल्व होंगे, एक एक स्टेप में हम उसे करते जाएंगे। पहले बिग ब्रैकेट को करेंगे, कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली को, सॉरी पहले स्मॉल ब्रैकेट को करेंगे जो अंदर वाला ब्रैकेट है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद बिग ब्रैकेट सॉल्व होगा। और वो रूल तो चलेगा ही चलेगा कि सबसे पहले डिवीजन, then multiplication, then addition, then subtraction, right? So that was your question. Moving to the next question, simplify the following expressions. इसमें भी डिवीजन। अब जैसे मैंने आपको एक चीज उस क्वेश्चन में ये बताई बच्चों कि ऐसा अगर लिखा हुआ है 13 डिवाइडेड बाय 13/6, मैंने इसको डायरेक्ट 6/13 कैसे लिख दिया? आप इसे ऐसे लिखोगे ना, 13 डिवाइडेड बाय 13/6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा। तो क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाता है, और साइन मल्टीप्लिकेशन का आ जाता है। डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन कर देते हैं। कैसे? जैसे अगर ऐसा लिखा है 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 के नीचे तो कुछ नहीं, 1 लिख देता हूं। तो जो मैंने बात बताई क्या, कि डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि 12 डिवाइडेड बाय 3 4 होता है, बट यहां पे उसे कैसे यूज करना है ये चीज मैंने आपको यहां पे बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो डिवीजन, जो ब्रैकेट्स हैं वो तो ठीक है, पर डिवीजन तो होगा ही ना, डिवीजन तो हो गई, तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे? 11 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट 27 इंटू 8 माइनस 2, ये दोनों भी डिवाइड हो जाएंगे, कितना बचेगा? 9 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 14 इंटू 8 एंड बिगर ब्रैकेट। अब जो जो चीजें ये कह रहे हैं वो करते चलो। देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो, तो 27 इंटू 8 हम करने जाएंगे, तो ये हो जाएगा 160 प्लस 56 मतलब 216 माइनस 2, यहां पे कितना हो जाएगा? 9 माइनस 6 माइनस 14 इंटू 8 कितना होगा? 14 इंटू 8 होता है 80 प्लस 32 विच इज 112।
11 प्लस 3 इंटू, अब ये कितना हो गया, ये 9 माइनस 6 कितना होगा 3, तो 216 माइनस 2 इंटू 3 मतलब माइनस 6 माइनस 112। नाउ 11 प्लस 3 इंटू कितना, तो 216 माइनस 112 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 104, 104 माइनस 6 करोगे, 104 माइनस 6 इज 98, 98 इंटू 3, 98 इंटू 3 इज 294, 294 में 11 को ऐड करना है, 294 में 11 को ऐड करोगे 305 इज योर करेक्ट आंसर। सिंप्लीफिकेशन कैसे आपका अच्छा होगा, कैसे आप इंप्रूव करोगे, देखो आपने वीडियो देख लिया, आप समझ गए करना कैसे, बट जब तक आप इसके 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एग्जाम में आएगा और सिंप्लीफिकेशन हम कर पाएंगे। सो सिंप्लीफिकेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस बच्चों, प्रैक्टिस करनी, खूब करनी है, और कहां से करनी है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो यार कुछ भी नहीं छोड़ा है, अब तो कुछ भी नहीं छोड़ा आपके लिए, आपके पास इतना मटेरियल हो गया है ऑलरेडी कि आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए और एग्जाम को क्रैक करिए। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये 16 से अगर डिवाइड होगा तो इसको मैं 6 लिख लेता हूं, 6 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 4 प्लस 25, ऊपर का पार्ट। नीचे 54 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है 6 होता है, तो 41 माइनस 6 इंटू 5। अब मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 6 2 जार 12 माइनस 7 4 जार 28 प्लस 25, और यहां पे 41 माइनस 6 माइनस 30। न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 12 और 27 पॉजिटिव है, तो 27 प्लस 12 कितना हो जाएगा 37, 37 माइनस 28 इज 9। नीचे कितना आएगा 41 माइनस 6 माइनस 30, माइनस 6 माइनस 30 का मतलब माइनस 36, 41 माइनस 36 कितना होगा 5। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 1 4 by 5, 1 4 by 5, 1 4 by 5 ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, कहां दिख रहा है, ऑप्शन बी में। ठीक है, तो ये सेशन क्यों रखा गया मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यही बात कि प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए। जो नई चीजें सीखनी वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, जो प्रैक्टिस आपको करनी वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। चलिए स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑफ भी लिखा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं इस तरह से, 4 इंटू 3 बाय 4 इंटू 16 माइनस 3 बाय 4 इंटू 2 बाय 5 प्लस 3 बाय 5 इंटू 2। आपको ये नहीं दिख रहा बच्चों कि ये 3 अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने ब्रैकेट्स बनाए, ब्रैकेट्स जैसा कुछ है नहीं। पहले इसे सॉल्व कर लो, फिर इसे कर लो, फिर इसे कर लो, और जो भी उनके बीच में ऑपरेशन है प्लस माइनस का वो हम देख लेंगे। सो 4 1s are 4 1s are एंड 3 इंटू 16 इज 48 माइनस 2 1s are 2 2s are, तो ये ऊपर 3 और नीचे 10 माइनस 3 बाई 10 प्लस 3 2s are 6 अपॉन 5। तो पहले क्या करो, ये जो फ्रैक्शंस में है इनको आपस में सॉल्व कर लो। ठीक है, तो या फिर आप एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो। तो इसके नीचे 1 है, एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 1 इज 10, सो दिस बिकम्स 480 माइनस 3 प्लस 12। 480 प्लस 12 इज 492, 492 माइनस 3 इज 489, 489 बाई 10। 489 बाई 10 को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हैं 48 9 बाय 10। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको फिर से बता रहा हूं, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतना आप सिंप्लीफिकेशन में अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। चलिए एक और आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये सेशन को अगर मुझे लंबा भी खींचना पड़े तो मैं खींचूंगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि अच्छे सारे हर टाइप के क्वेश्चन यहां पे प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते पहले। 1/2 प्लस 3/4 कितना होगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, इधर 2 इधर 3, तो 1/2 प्लस 3/4 इज 5/4। ऑफ लिखा है मतलब मल्टीप्लीकेशन, 4/5 प्लस 2/3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इंटू 9/10, फिर माइनस कितना 1/5 और डिवाइडेड बाय 4 लिखा, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं लिख सकता क्या, मैं डिवीजन की जगह साइन बदल दूंगा, मल्टीप्लिकेशन लगा दूंगा और जो नंबर है उसका उल्टा कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल का मतलब जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है,
इसको सॉल्व कर लेते पहले, तो ये कट गया, ये कट गया, 1 बचा। इसको सॉल्व करते, 3 1s are 3 3s are 2 1s are 2 5s are, तो ये हो गया +3/5। इसको सॉल्व करेंगे -1/20, तो इसके नीचे भी 1 1 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा बच्चों 20। इधर पे 20 आ जाएगा, इधर पे 12 आ जाएगा, इधर 1 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 33/20। 33/20 को मिक्स फ्रैक्शन में आप ऐसे लिखेंगे 1 and 13/20, 1 and 13/20। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, सॉरी 33 नहीं आएगा, 31 आएगा, 31 आएगा, बिकॉज 20 and 12 is 32, 32 - 1 is 31। सो अमंग द गिवन ऑप्शंस आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे ध्यान देना है। सिंप्लीफिकेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप एग्जाम में स्कोर करोगे, उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या खास है इसमें? कुछ भी खास नहीं है। आप बोलोगे ना कि सर ये क्वेश्चन तो हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो यार। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, पहले उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। सो 9 5s are 45, 45 + 1 46, 46/9 माइनस 7 8s are 56, 56 + 7 63/8 डिवाइडेड बाय 20 × 9 is 180, 180 + 9 is 189 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब पहले डिवीजन सॉल्व होगा, तो डिवीजन कैसे सॉल्व होगा मैंने आपको बताया है बच्चों। डिवीजन कैसे सॉल्व करोगे? डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई लगा दो और इसे रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर 20 लिख दो, नीचे 189 लिख दो। अब क्या ये सॉल्व हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 63 1s are 63, 3s are 189, 4 2s are 4 5s are, तो ये कितना हो गया 46/9 - 5/6। 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 9 और 6 का एलसीएम होता है 18। 9 और 6 का एलसीएम ले लिया, 9 2s are 18, तो 46 2s are 92, 6 3s are 18, so 5 3s are 15, so this becomes कितना 77/18। तो 18 4s are और 5 यहां पे रिमाइंडर बच जाएगा, 4 5/18 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का हर क्वेश्चन करेंगे और हर क्वेश्चन के बाद मेरे मुंह से आप यही सुनोगे कि भाई प्रैक्टिस करनी है। सिंप्लीफिकेशन में बच्चों प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली ये चीजें आप सॉल्व कर पाओगे। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इजी क्वेश्चन दिख रहा है मुझे ये काफी इजी दिख रहा है बच्चों, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 6 7s are 42, 42 + 3 is 45, 45/7। ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है 280। क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लो एंड दैट इज इक्वल टू 2000। 7 1s are 7 4s are 28 और एक 0। 45 × 40 is 1800, 1800 + x is equals to 2000। If 1800 + x is 2000, we will transpose this 1800 to the other side and we'll get the answer as कितना 200। We'll get the answer as 200 and 200 is your correct answer. One of the more easier ones, one of the easier questions। चलिए, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, बट खास इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज लिखी बच्चों, और हमारा टास्क क्या है कि लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ उसी चीज का तो चैलेंज है। राइट, सो अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय 63, but he multiplies it by 36. If the answer is 20 less than the answer, then the correct answer, find the fraction। तो ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है? आपसे मैंने बोला कि एक नंबर को 63 से मल्टीप्लाई करो, आपने गलती से क्या किया, 63 से मल्टीप्लाई नहीं करके उसको 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस आया 20 मार्क्स का। ठीक है, तो हम उस फ्रैक्शन को क्या मान लें बच्चों? लेट दैट फ्रैक्शन बी व्हाट? p/q। फ्रैक्शंस ऐसे ही लिखे जाते हैं, p/q। तो इस p/q में आपको मल्टीप्लाई करना था 63, आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया इस p/q में 36। तो डिफरेंस कितने का आया? जो करेक्ट आंसर था और जो आंसर एक्चुअल में आया उनके बीच में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 20, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 20। अब आप क्या करोगे? p/q को कॉमन ले लो, 63 - 26 सॉरी 63 - 36 इज 20, तो p/q कितना हो जाएगा? p/q into 27 is equal to 20, तो the value of p/q is what? 20/27। the value of p/q is what? 20/27। गलती मत कर देना, 27/20 को करेक्ट मत कर देना। ठीक है,
20/27 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, जो भी लिखा था उसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिड्यूस किया पहले और फिर उसे हमने सॉल्व कर दिया, राइट। सो दैट वाज आवर सेशन ऑन सिंप्लीफिकेशन। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों की सिंप्लीफिकेशन में आपको बहुत मजा आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बच्चों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।